Hello class, once again back with my new video for your science class. Today I will take the last point related to the chapter 2 which I have left for this particular video. Up to this I have discussed the digestion in living being, especially animal, just for in the human as well as in ruminant animal and some of other animal. Okay, just like amoeba. So in this particular chapter I will take the nitrogen cycle point. First point is, what is the nitrogen cycle? So nitrogen cycle is the cycle or relationship between the conversion of nitrogen from organic into inorganic compound of the biosphere. Means when nitrogen change into organic substance, then into inorganic substance, living, then non-living, and from non-living to living in the biosphere, that is called nitrogen cycle. So nitrogen cycle is the conversion of nitrogen into organic substance, then once again into inorganic substance, that is called nitrogen cycle. So नाइट्रोजन साइकिल एक साइकिल है, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है. इसमें होता क्या है कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड चेंज किसमें होता है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड. ओके, अब फिर कुछ टाइम बाद ये वापस होता है और फिर किसमें चेंज होता है? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड. लेकिन देखा जाए तो इसकी शुरुआत होती है कहां से? फ्री नाइट्रोजन से. फ्री नाइट्रोजन से क्या बनता है? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड होता है. फिर वो चेंज होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में. उसके बाद फिर वो चेंज होता है वापस होकर इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में, और कुछ पार्ट किसमें जाता है? फ्री नाइट्रोजन में चेंज होता है. फिर ये प्रोसेस लगातार चलता चला जाता है. ओके, सो पॉइंट ये आता है कि ये एक्चुअल में होता क्या है. तो शुरुआत अगर किया जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, और जो कि सबसे अबंडेंट गैस भी है, सबसे ज्यादा परसेंटेज भी कैरी करती है 78%. बट इट इज अनेबल फॉर मेनी लिविंग बॉडी टू टेक दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली for their functioning or their use. ऐसा होता है कि ये भले 78% है, फिर भी हमारी बॉडी या कोई भी लिविंग बॉडी मोस्टली बहुत कम ही ऐसे होंगे जो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज कर पाती हूँ. ठीक है, ज्यादातर जो एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है वो नाइट्रोजन को सीधा क्या कर सकें? एटमॉस्फेयर से लें और यूज में कर लें. ओके, सो बिफोर टेकिंग देम इनटू द बॉडी ऑफ लिविंग बॉडी they have to go for a several change. वो बॉडी के अंदर आने से पहले बहुत सारे चेंज में बदलते हैं. ठीक है, और वो पूरा चेंज जो कि एटमॉस्फेयर से एक लिविंग बॉडी के अंदर आने में लगता है, पूरा नाइट्रोजन साइकिल का एक स्पेशल पार्ट क्रिएट होता है. ये स्पेशल पार्ट वो प्ले करता है. क्लियर? तो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, फिर भी हम उसको डायरेक्टली ले नहीं सकते हैं. ओके, सो होता यह है कि कुछ ऐसे भी फैक्टर है जो उसको हमारी बॉडी में चेंज हमारी बॉडी द्वारा अडॉप्ट करने लायक चेंज करता है. मोस्टली होता है कि जो प्लांट है, ठीक है, उसको नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन इज द बेसिक सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड जस्ट लाइक डीएनए. जो प्रोटीन नाइट्रोजन है वो हमारी बॉडी के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसको बनाने में हेल्प करता है. सो वो बहुत जरूरी है. और जो प्लांट है उसको 46% नाइट्रोजन की जरूरत होती है, बट वो डायरेक्टली ले नहीं सकता है, इसलिए एक अलग प्रोसेस स्टार्ट होता है. अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन साइकिल में 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. फिर क्या है? नाइट्रिफिकेशन. फिर क्या है? एसिमिलेशन. आफ्टर दैट ammonification,
and then after in last denitrification. Okay, so there are 5 process regarding to the nitrogen cycle. First one is nitrogen fixation, second one is nitrification, third one is assimilation, fourth one is ammonification, and fifth one is denitrification. So point rises, what at this point, यह पॉइंट है क्या? तो फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्शन. व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्शन? नाइट्रोजन फिक्शन इज द प्रोसेस ऑफ transferring the atmospheric nitrogen into water soluble inorganic compound which can be taken up by the plant for further process. नाइट्रोजन फिक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होता यह है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम वाटर में सॉल्युबल या सॉइल में मिक्स होने के लायक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करते हैं ताकि बाद में उसको प्लांट क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके अपने फर्दर प्रोसेस के लिए. तो होता है नाइट्रोजन फिक्शन. नाइट्रोजन फिक्शन आर कैरिड बाय 2 फैक्टर. फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल, एंड सेकेंड वन इज लाइटनिंग. तो पहला पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं. तो होता यह है कि जब बरसात वगैरह होती है, ठीक है, या फिर नॉर्मली जो भी एयर प्रेजेंट होता है सॉइल के ऊपर उसमें नाइट्रोजन होता है, और कुछ एयर क्या होती है जब जो सॉइल उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो जो एयर प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. और कुछ प्लांट है जिसमें क्या होते हैं, लेग्यूमिनस नाम देते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, स्पेशली ग्राम वगैरह के जो प्लांट आते हैं अरहर वगैरह के, ठीक है, उनकी जो रूट होती हैं, ठीक है, उसमें क्या पाते हैं, छोटे छोटे बॉल के टाइप पाए जाते हैं जिनको हम क्या जानते हैं, नोडुल्स. ठीक है, और इन नोडुल्स में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया. And rhizobium bacteria has the capability to convert the atmospheric nitrogen into inorganic nitrogen compound. जो लेग्यूमिनस प्लांट में जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है उसके अंदर क्वालिटी होती है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको किस नाइट्रोजन चेंज करना, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं. मतलब यह हमारा करता क्या है, फ्री नाइट्रोजन को जो कहां प्रेजेंट है, एयर में, चेंज करता है किसमें, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में. इनऑर्गेनिक में आता क्या क्या, अमोनिया हो सकता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, ये क्या है, कार्बन सॉरी नाइट्रोजन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ओके, दूसरा जो है लाइटनिंग. लाइटनिंग में क्या होता है कि जब ड्यूरिंग रेनफॉल देयर इज अ लाइटनिंग, बरसात के दौरान क्या होती है, बिजली कड़कती है ना, तो उस दौरान एक एयर को क्या होता है, आयन में चेंज करता है. मतलब अगर देखा जाए तो जनरली नाइट्रोजन किसी के साथ जुड़ता नहीं है, जैसे बाकी जो गैस हैं आपस में जुड़ कर एक नई चीज बनाती हैं, नया कंपाउंड बनाती हैं. जब आओगे क्लास 9 में समझ जाओगे कि कैसे जुड़ते हैं वो, क्योंकि अभी बेसिकली तुम केमिस्ट्री को नहीं पढ़े उतना. सो अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है वह किसी भी दूसरी गैस के साथ जुड़ नहीं सकता है. बाकी बहुत सारी गैस है जो आपस में जुड़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बन ऑक्सीजन को मिलने से, वैसे बहुत सारी गैस जुड़ जाती है. लेकिन जो नाइट्रोजन वो जुड़ता नहीं क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी नहीं जुड़ने की. लेकिन जब लाइटनिंग होती है तो वह नाइट्रोजन के अंदर ऐसा चेंजिंग करता है कि वह नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, तो दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड. और वो बरसात के साथ जब मिलते हैं, जब वो वाटर के साथ मिलते हैं तो वह नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और वो पानी के साथ कहाँ चले जाते हैं, नीचे ग्राउंड पे चले जाते हैं.
और वह जो नाइट्रिक एसिड गिरता है ग्राउंड में, अब वो चेंज होता है नाइट्रेट वगैरह में। क्या होता है? नाइट्रेट वगैरह में चेंज होता है। तो ये होता है नाइट्रोजन फिक्शन। मतलब नाइट्रोजन फिक्शन वह प्रोसेस है जिसमें हम करते ये हैं कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करते हैं ताकि उसको प्लांट क्या कर सके, अपने यूज में ले सके। नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? एक बार जब ये नाइट्रोजन फिक्शन हो जाता है तो सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड आ जाते हैं। अब उसको प्लांट ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन हर एक कंपाउंड को प्लांट ऑब्जर्व करने की पोजीशन में नहीं रहता है। तो कुछ ऐसी भी बैक्टीरिया होती हैं जो कि अब इनको और सिंपल ब्रेक करती हैं, ठीक है, इनको अमोनियम साल्ट वगैरह फॉर्म में चेंज कर देती हैं, ठीक है। और होता यह है कि जैसे ही चेंज होती है सिंपल फॉर्म में, ये तुरंत स्पेशली अमोनिया को चेंज करना पड़ता है, वो भी किसमें, नाइट्रेट और नाइट्राइट में। नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या होता है, अमोनिया को चेंज करना पड़ता है, और वो वाटर के साथ कहाँ चला जाता है, प्लांट बॉडी के अंदर आता है। तो नाइट्रिफिकेशन इज द चेंज इन द स्पेशली अमोनिया into nitrate and nitrite so that it can be used by the plant। ये प्लांट के द्वारा क्या हो जाए, यूज किया जा सके। तो नाइट्रिफिकेशन में ये होता है कि हम करते क्या है, जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है सॉइल में वो प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व हो सके, ऐसे कंडीशन में उसको क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। ओके, आफ्टर दैट next point is assimilation। what is assimilation? Assimilation is the conversion of nitrogen compound observed by the